अब आप ही कहोगे फिर बांग्लादेश का कोई या कोई आउटसाइडर आके यहाँ पे वो गाड़ी चला रहा है या बाइक, किसके साथ हम अपने बच्चे को रैपिडो पे बिठा के भेज रहे हैं। सिक्योरिटी सेफ्टी हमारा प्राइम कंसर्न है और हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रैपिडो को यहाँ चलना है, ज़रूर चले, लेकिन प्रॉपर एक्ट के तहत सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस करना है उनको। अब देखिए रैपिडो करके हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई हमारी बहनें कोई जॉब पे जा रही हैं, या किसी तरह का भी आप कीमती सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आदमी, मैंने रैपिडो एक ऐप जो है उसके थ्रू उसको बुलाया है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो किसी भी सर्विस के खिलाफ नहीं है। रैपिडो जो है वो एक एग्रीगेटर है, और एग्रीगेटर जो भी हैं वो एक एक्ट, जो मोटर व्हीकल एक्ट है और रूल्स है, उनके तहत उनको काम करना है। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना था। यहाँ पे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ही देखता है, उनसे उनको एक लाइसेंस लेना था। हमारा एक ही मुद्दा है, वो ये है कि पब्लिक की सिक्योरिटी और सेफ्टी, या कोई भी लोग जो भी हैं उनका वेरिफिकेशन मस्ट है। उनका आधार कार्ड जो है एटलीस्ट उनके पास होना चाहिए। ये जो रैपिडो के एक ऑफिस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारे यूटी में एक ऑफिस होना चाहिए इस्टेब्लिश। इससे पहले भी जो एग्रीगेटर यहाँ पे आए, उन्होंने अप्लाई किया, चाहे वो नोवा कार है, कैब करो है, कोई भी है, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट और जो रूल्स है मोटर व्हीकल के, उनके तहत अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाया। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं और वो होनी भी चाहिए। उनका ऑफिस तो होना चाहिए ना। कल अगर कोई ऐसा हादसा होता है या कुछ होता है तो आप कहाँ ढूंढोगे। हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यहाँ के जो लोग हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम ये कंप्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। कल जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक बड़ा ट्वीट आया है, जिस पर लेकर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रैपिडो जो है लगातार उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं, और जिस पर उन्होंने एक्शन भी लिया। उन्होंने बताया कि ये इलीगल सर्विसेज हैं। अब ऐसे में कई सारे रैपिडो यूज़र्स और रैपिडो चलाने वाले, यानी जो राइड्स लेते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है, वो बड़ी दुविधा में है। अब ऐसे में हम बातचीत करेंगे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी के साथ। सर, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए रिफॉर्मर जम्मू तहे दिल से आपका स्वागत भी करता है, शुक्रिया अदा भी करता है। शुरुआत करेंगे रैपिडो सर्विस के बात को लेकर। जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक कल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि लगातार कंप्लेंट्स मिल रही हैं, और उसके बाद अपने सीनियर्स ऑफिसर्स को ये गाइडलाइन डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि वो इस चीज़ को लुक आफ्टर करें। इस पर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट इस स्टेप को लेगा? देखिए, ऐसा है कि वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो कल ट्वीट किया है एक्स पे, देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो किसी भी सर्विस के ख़िलाफ़ नहीं है। पहले आप ये लेके चलें कि कोई भी अगर बेहतरी के लिए कोई भी काम होता है तो उसमें हम एक कदम आगे आके लोगों की हेल्प करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रैपिडो जो है वो एक एग्रीगेटर है, और एग्रीगेटर जो भी हैं वो एक एक्ट, जो मोटर व्हीकल एक्ट है और रूल्स है, उनके तहत उनको काम करना है। सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना था। यहाँ पे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ही देखता है, उनसे उनको एक लाइसेंस लेना था। क्योंकि देखिए हमारा एक ही मुद्दा है, वो ये है कि पब्लिक की सिक्योरिटी और सेफ्टी। एग्रीगेटर जो हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, एक लाइसेंस लेना है, वैलिड लाइसेंस। क्योंकि आप देखिए कि कौन कौन लोग इनके साथ वाबस्ता हैं, चाहे वो बाइक वाले चल रहे हैं, चाहे वो कार वाले हैं, या कोई भी लोग जो भी हैं, उनका वेरिफिकेशन मस्ट है। उनका आधार कार्ड जो है एटलीस्ट उनके पास होना चाहिए। ये जो रैपिडो के एक ऑफिस, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमारे यूटी में एक ऑफिस होना चाहिए इस्टेब्लिश। इसको पूरा ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। इससे पहले भी जो एग्रीगेटर यहाँ पे आए, उन्होंने अप्लाई किया, चाहे वो नोवा कार है, कैब करो है, कोई भी हैं, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट और जो रूल्स हैं मोटर व्हीकल के, उनके तहत अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाया। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है।
कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की सिक्योरिटी और सेफ्टी का मसला है। अब देखिए, रैपिडो करके हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई हमारी बहनें कोई जॉब पे जा रही हैं, या किसी तरह का भी आप कीमती सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आदमी, मैंने रैपिडो एक ऐप जो है उसके थ्रू उसको बुलाया है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और ये वेरिफिकेशन काम है करना एग्रीगेटर का। जो भी एग्रीगेटर है उसके पास उसका प्रॉपर एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये लोग कहीं आप ही कहोगे फिर बांग्लादेश का कोई या कोई आउटसाइडर आके यहाँ पे वो गाड़ी चला रहा है या बाइक, किसके साथ हम अपने बच्चे को रैपिडो पे बिठा के भेज रहे हैं। सिक्योरिटी सेफ्टी हमारा प्राइम कंसर्न है और हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कभी भी डिनाई नहीं करते कि रैपिडो यहाँ ना चले, रैपिडो को यहाँ चलना है, ज़रूर चले, लेकिन प्रॉपर एक्ट के तहत सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस करना है उनको प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए उसका, उनकी वो एक टैग्ड होने चाहिए, एक जो वेबसाइट जो है ये ट्रैकर होना चाहिए कि उनके ऑफिस में ये पता होना चाहिए कि हमारी ये सर्विस कहाँ से बुक हुई और कहाँ जा रहा है, और इसका रिकॉर्ड पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो कि ये एग्रीगेटर का लाइसेंस देते हैं उनके पास होना चाहिए। कल भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कोई ऐसा इंसिडेंट जब होता है तो सबसे पहले आप ही लोग आके पूछोगे कि जनाब ये यहाँ एक्ट कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए उनको यहाँ अप्लाई करना है, उनको कोई डिनाई नहीं है, या कोई भी और भी सर्विस है, प्रॉपर रूल और एक्ट के तहत वो यहाँ आए, जो रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करें विद इन नो टाइम। यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जो उनके साइट को विजिट करेगी, उनकी लोकेशन, उनका ऑफिस तो होना चाहिए ना। कल अगर कोई ऐसा हादसा होता है या कुछ होता है तो आप कहाँ ढूंढोगे कि ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। अगर हमारे यूटी में रैपिडो अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसका एक ना एक कोई ना कोई ऑफिस होना चाहिए। और उसके मैंने जैसे पिछली कमेटीज़ में मैंने खुद भी देखा, एक दो एग्रीगेटर को हमने जाके देखा, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि उनकी कितनी गाड़ियाँ उनके साथ एनलिस्टेड हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, उनके किसी का भी आप आधार कार्ड निकाल के चेक कर सकते हो, उन्होंने डाटा मेंटेन रखा हुआ है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई सर्विस यहाँ पे दे रहा है तो हम बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसी भी ऐसी सर्विस के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कानून के दायरे में जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करके आएँ, और जो रूल्स और एक्ट जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली उनको, हमारी जो बच्चे हैं, हमारा जो यहाँ के जो लोग हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम ये कंप्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। तो सिंपल वो अप्लाई कर लें, जल्द से जल्द हम उनको लाइसेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से मिल जाएगा। लेकिन फुलफिल उनको वही करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखते हुए हर एक वो बंदा जो उन्होंने अपनी उस ऐप पे एंटर किया है उसका रिकॉर्ड, उसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन वो होनी चाहिए कि क्या वो आदमी किसी भी तरह के किसी क्राइम में तो नहीं इन्वॉल्व है, या कोई बाहर से कोई क्राइम करके तो नहीं आया, यहाँ पे आके रैपिडो चला रहा है, कल किसी के बच्चे को कोई अगवा कर ले या कुछ हो, कहाँ हम रिपोर्ट वो ढूंढेंगे, क्योंकि उनका कोई ऑफिस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो यही है, हम किसी सर्विस के, जम्मू वालों को अगर सर्विस मिल रही है तो अच्छी बात है, हम भी अवेल करना चाहेंगे वो सर्विस, लेकिन रूल, एक्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी को साथ साथ मद्देनज़र रखते हुए। तो ये थे आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी, जिनके साथ हमने बात करी और जिन्होंने खासतौर पर इस चीज़ पर तवज्जो दिया कि प्रशासन को रैपिडो सर्विस से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तब तक नहीं है जब तक उनका लाइसेंस जो है वो इशू ना हो जाए। उसी के साथ उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, उसके पीछे का मेन रीज़न जो है वो सेफ्टी है, क्योंकि बहुत सारी, अगर महिलाओं की बात करें, महिलाएँ जो है इस सर्विस का ज़्यादा लुत्फ लेती हैं, लेकिन देर रात भी महिलाएँ सर्विस को अवेल करती हैं। और मैं खुद
खुद बतौर महिला होने के नाते भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे उस शख्स के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए जिसके साथ मैं जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और अगर मुझे उसके रिलेटेड कोई शिकायत दर्ज करनी है तो वो बकाया दफ्तर मुझे कहाँ मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने बातचीत करी और क्या कुछ रैपिडो को लेकर आप तमाम लोगों के सवाल रहेंगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करिएगा, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले रिफॉर्मर जम्मू को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।